इसमें केस है सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995। भाई ये केस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऐसे करके ही शादियाँ की हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई वो शादी 2 शादी या 3 शादी करने के लिए वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वो मुस्लिम बन जाते हैं। वो पूरी तरह से गलत होगा। अगर वो ऐसे करता भी है तो उसको भाई 494 की जो आईपीसी के तहत है। आज कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करने वाले हैं मुस्लिम लॉ। अगर जो आपको जानना है तो उससे पहले आपको कुछ ऐसे मुख्य बातें हैं जो आपको जाननी होगी। सबसे पहला भाई ये एक व्यक्तिगत लॉ होता है। व्यक्तिगत मतलब जैसे कि हमारा हिंदू लॉ होता है, एक पर्सनल लॉ होता है अपना, ऐसे मुसलमानों का एक व्यक्तिगत लॉ होता है जिसको हम मुस्लिम लॉ भी कहते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ और कई जो भी बहुत सारी जो पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट है वो कहीं ना कहीं से फैमिली लॉ में भी लेके आते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं ये फैमिली लॉ में आना चाहिए कि भाई ये फैमिली से ही रिलेटेड लॉ है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, जैसे इसमें तलाक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुस्लिम लॉ में आपको देखने में मिलती हैं। सेकंड जो है इसमें एक सिविल लॉ की शाखा है। अगर जो आप इसको देखोगे तो ये पूरी तरह से भाई सिविल लॉज के अंडर आता है। ये क्रिमिनल लॉ नहीं, सिविल लॉ है, जिसमें कहीं ना कहीं घर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। थर्ड इसमें आसंहिता विधि यानी अनकोडिफाइड लॉ है। ये कभी भी मतलब कोडिफाई नहीं है, इसको अनकोडिफाई बताया गया है और ये अनकोडिफाइड लॉ है। और चौथा इसमें कि भारत के मुसलमानों पर लागू होता है, केवल कोई भी बाहर के मुसलमानों पर लागू नहीं होता। केवल जो भारत में रहते हैं, भारत में आए हैं और भारत में शरण लिए हैं, उन पर ही ये चीज़ें लागू होती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मुसलमान कौन होते हैं। अगर जो आप देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि भाई मुसलमान कौन होते हैं। तो 2 प्रकार से हम मुसलमानों को पहचान सकते हैं कि 2 प्रकार से हम मुसलमानों को पहचान सकते हैं भाई ये मुसलमान होते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो हिंदू होकर जन्म लेता है, दूसरा व्यक्ति मुसलमान होकर जन्म लेता है, जो भी जन्म ले रहा है वो मुसलमान होगा। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई क्या अगर जो मुसलमान किसी गोल्डन टेम्पल या किसी भी ऐसी जगह जाता है जहाँ पर उसका जाना वर्जित नहीं है, क्या वो ऐसी जगह जाता है तो वो क्या फिर उसके बाद मुसलमान नहीं रहेगा? तो भाई ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी भी धर्म स्थल पर जाए और वो उसके बाद वो मुसलमान ना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर जो किसी भी धर्म स्थल पर जा रहा है तो उसके बाद भी मुसलमान ही रहेगा। तो पहला प्रोसेस भाई जन्म से बनता है और दूसरा प्रोसेस इसमें धर्म परिवर्तन से मुसलमान बनते हैं। धर्म परिवर्तन यानी कोई व्यक्ति पहले हिंदू है, सिख है, ईसाई है या कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति है, अगर जो उसे मुसलमान बनना है तो उसको कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहली शर्त है हज़रत मोहम्मद साहब पर उनको विश्वास होना चाहिए, यानी उनको हज़रत मोहम्मद साहब को मानना चाहिए, जब भी वो एक मुसलमान व्यक्ति माना जाएगा। दूसरी शर्त है इसमें उसको मस्जिद जाना होगा और कलमा पढ़नी होगी, यानी उसको मस्जिद जाना होगा डेली और कहीं ना कहीं उसको जो मुसलमानों का कलमा होता है वो पढ़ना होगा। और इसमें तीसरी शर्त है कि भाई मस्जिद में जाके एक रजिस्टर होता है, उसमें अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जब भी उसका धर्म परिवर्तन मान जाएगा और जब भी उसको मुस्लिम माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भाई आप इस मुस्लिम लॉ में देख सकते हो कि भाई ये क्लियरली बताई गई कि कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, यानी जन्म से, और दूसरा हो सकता है धर्म परिवर्तन करे। धर्म परिवर्तन में भी 3 तरीके बताए गए कि भाई उसको हज़रत मोहम्मद साहब को मानना होगा और उसको कहीं ना कहीं कलमा पढ़ना होगा और उसको कहीं ना कहीं मस्जिद जाना होगा और मस्जिद में कहीं ना कहीं रजिस्टर में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। बात करूँ धर्म के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो धर्म के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 और 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। यानी कोई व्यक्ति मुसलमान है तो वो हिंदू धर्म मान सकता है अगर जो उसका माने। अगर जो कोई व्यक्ति हिंदू है और वो मुस्लिम धर्म मानना चाहता है तो मान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है अगर उसके मन में कोई चीज़ उनके प्रति विश्वास है या कोई भी चीज़ है तो वो कोई भी व्यक्ति जाके अपना सकता है। इसमें केस है सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995। भाई ये केस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऐसे करके ही शादियाँ की हैं। तो उस केस से रिलेटेड ये केस है कि कोई व्यक्ति शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करता है तो क्या वह सही है। यानी जैसे कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू में क्या है कि अभी एक मैरिज आप कर सकते हो, केवल एक ही शादी आप कर सकते हो। पर आजकल हिंदू लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत से यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं कि भाई वो 2 शादी या 3 शादी करने के लिए वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वो मुस्लिम बन जाते हैं और केवल शादी करने के लिए मुस्लिम बनते हैं, उसके बाद वो फॉलो करते हैं हिंदू धर्म को ही। तो इसको ही ये बताया गया था 1995 में एक केस बताया गया था जिसमें कोर्ट ने बताया गया कि ऐसा करने वाला व्यक्ति पूर्ण तरह से वो जो मुसलमान बन रहा है वो पूरी तरह से गलत होगा। अगर वो ऐसा करता भी है तो उसको भाई बाईगैमी का केस हो जाएगा। 494 की जो आईपीसी के तहत है उस पर भाई केस चलाया जाएगा। ये था भाई एक छोटा सा रिव्यू जो हमने मुस्लिम लॉ पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम इसके सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। अगर जो भाई आपको ऐसी वीडियो चाहिए इन्फॉर्मेटिव और आपको मुस्लिम लॉ इजी वे में पढ़ना है तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर जो कुछ भी गलती हुई है तो आप इसमें कमेंट करके नीचे बता सकते हो भाई आपने ये चीज़ गलती की है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।